नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाईफाई ऑनलाइन क्लासेज में। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आपका ये प्रैक्टिस सेट है। यूपी पुलिस वालों के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट याद रखिएगा। आज हम लगाने वाले हैं, सारे क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट रहेंगे। पूरा प्रैक्टिस सेट यानी कि एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा। जैसे आपका पेपर आता है सेम पैटर्न पर आपका पेपर रहने वाला है। तो फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आंसर साथ ही साथ दीजिएगा। प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे बताइए। क्वेश्चन है आपके, सूरदास के गुरु आपसे पूछा गया है, दीजिए आंसर। बिल्कुल याद रखिए, सूरदास के गुरु आपसे वल्लभाचार्य आपका आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी जिसने दिया है उन सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी याद रखेगा। तो सूरदास ने याद रखना है, ये हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कृष्ण अष्टक कवियों से अग्रणी ऐसे माना जाता है। याद रखिएगा सूरदास इंपॉर्टेंट, याद रखिए आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको याद रखना है सूरदास को, याद रखिएगा सूरदास को वात्सल्य, आपने नाम सुना होगा वात्सल्य जो रस है, वात्सल्य रस के क्या माने जाते हैं, इनको याद देखिए सम्राट माना जाता है सूरदास को, याद देखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं बताएं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका यति। क्या कहते हैं, यति, याद रखना ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इनके छंद के नियमित वर्ण या फिर मात्रा पर जब हम सांस लेने के लिए जो रुकना पड़ता है ना, इसी रुकने के स्थान को क्या कहते हैं, यति कहा जाता है। याद रखिएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर, क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं। ये आपसे परिभाषा ही पूछ लिया भाई साहब। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आंसर दीजिए बताइए। यानी कि विशेष कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है बताएं। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार के अंदर आएगा। ऑप्शन है सार्वनामिक, बी है परिमाणवाचक, सी है संख्यावाचक, डी है आपका गुणवाचक, बताइए। आंसर दीजिएगा। याद देखिए क्या कहेंगे आंसर, प्राचीन शब्द जो है याद रखिएगा आंसर आ जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। देखिए गुणवाचक विशेषण होते क्या है, जो विशेषण शब्द यानी कि किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम के क्या कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम के आकार प्रकार को बताएं, इनकी संज्ञा सर्वनाम के आकार प्रकार के बारे में बताएं, बिल्कुल याद रखिएगा। गुण दोष के बारे में बताएं, ये सभी याद रखिएगा। गुण दोष हुआ, साथ ही याद रखिए रंग रूप आपका हुआ या फिर आपके स्वभाव आदि का बोध आपको कराते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे चंचल हुआ, बुद्धिमान, समझदार, ये सभी क्या है, गुणवाचक के उदाहरण है। प्राचीन भी आपके गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। प्रश्न है, अभ्यास का विशेषण रूप बताइए। अभ्यास का विशेषण रूप क्या हो जाएगा, याद रखिएगा अभ्यास का विशेषण रूप क्या होता है, अभ्यासी। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आपका आंसर, अभ्यासी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए प्रश्न है अगला बताएं। आपको निर्देश दे रखे हैं, प्रश्न संख्या 44 से 45 जो आएगी, इन निम्नलिखित मुहावरों के लिए आपको उचित विकल्प आपको चुनना होगा, उन मुहावरों को बताना है। प्रश्न, द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है बताएं, बताइए। द्रौपदी का चीर से मतलब क्या हो जाएगा, इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी कि याद देखिएगा कभी समाप्त नहीं होना, क्या कहेंगे कभी समाप्त नहीं होना, या कह सकते हैं अनंत, या कह लीजिए क्या कह लेंगे आपकी अनंत कह लीजिए, या कभी समाप्त न होना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका भी आपको मुहावरा बताना है। कूप मंडूक होना का अर्थ बताइए। कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, क्या कूप मंडूक होना यानी कि सीमित ज्ञान होना, या फिर कह सकते हैं उसे सीमित अनुभव होना। ये दोनों आपको याद रखना, डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सभी याद रखिएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, इसका आंसर देना है। इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संज्ञा दी गई हैं। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांट करके यानी कि य, र, ल, व संख्या दी गई है। यह चारों उचित क्रम में नहीं है,
इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो। बताइए, दीजिए आंसर क्या जगह। इनकी 1 और 6 की संख्या दी गई, इनके बीच में आने वाले अंश को आपको याद रखना है, 4 भागों में बांटा गया है, इनको आपको याद रखिए उचित क्रम में, ये उचित क्रम में आपको बताना है, इन्हें लगाना। बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन का, दीजिए आंसर। देखिए, सामाजिक जीवन में क्या आएगा, उसके बाद क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, ये इसके बाद में देखिए क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है यदि क्रोध न हो, यानी कि ये आपका आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे। फिर उसके बाद आपका यदि क्रोध न हो, यानी कि ये आपका दूसरे नंबर पर आएगा। उसके बाद एक क्रोध न हो तो यानी कि कष्टों से पहले आपको मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, ये आपका तीसरे नंबर पर हो जाएगा। और आपको बचा कष्टों की चीर निवृत्ति का, ये आपका चौथे नंबर पर, यानी कि आपके सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। उसके बाद यदि क्रोध नहीं हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। ये ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, ये आपका आएगा ले आएगा, उसके बाद रहे, उसके बाद आपका वह, ये आपका क्रम दे रखा होगा। किसमें दे रखा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट से होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, यानी कि वाक्य दे रखा पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, क्या कहेंगे, ईशान। ऑप्शन नंबर बी आपका दे रखा है, ईशान आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सभी याद रखिएगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर दीजिएगा सभी, जो नए जन हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन है, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए, बताएं। वलय शब्द का शाब्दिक अर्थ चिन्हित क्या होता है, वलय यानी कि बताइए, वलय मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल गोलाकार घेरा, गोलाकार घेरा कहेंगे उसे हम। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, गोलाकार घेरा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। आपको करना है अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए, बताएं कौन सा होगा। देखिए, अव्यय भाव समास होता कौन सा, जिस समास का पहला पद अव्यय हो या फिर प्रधान हो, उससे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास होते हैं। परिभाषा आपको याद होगी तो आप आंसर इसका दे सकते हो। अव्ययी भाव का जगह यानी कि आजीवन, आजीवन क्या है, एक आपका अव्ययी भाव समास है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर क्वेश्चन का, सभी को याद रखना है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है, बताइए। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक चिन्ह है, कारक है, उससे आपको बताना है, कर्म, करण, संप्रदान या फिर अधिकरण। दीजिए आंसर। बिल्कुल याद रखिएगा, यानी कि कौन सा जो ठीक समय पर आ जाना है, यानी कि आपका सही आंसर क्या जगह, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की जो परिभाषा क्या होती है, याद रखिएगा। आपने जो आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, यानी कि वह कारक जो क्रिया के समय क्या या फिर क्रिया के स्थान का, अवसर का, आदि का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं, अधिकरण कारण कहते हैं। ऑप्शन नंबर अंकी आपके समय का ज्ञान करा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, मंदिर मदिरा, आपको दे रखा मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा, बताएं। मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा, दीजिए आंसर। देखिए, आपका जो मंदिर है, मंदिर का अर्थ क्या होता है, याद देखिए, मंदिर का होता है देवालय, याद रखना है। मंदिर का अर्थ क्या हो जाएगा, देवालय। और आपको मंदिरा, थोड़ा सा अंतर याद रखिएगा, इसमें रे में आ की मात्रा लगा दी, मंदिरा का क्या हो जाएगा, अश्वशाला होता है, अश्वशाला। किसमें दे रखा देखिए, देवालय और अश्वशाला। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य बताइए। आपको इनमें से आपको बताना है मिश्र वाक्य कौन सा होगा, दीजिए आंसर। मिश्र वाक्य के बताना है, मिश्र वाक्य कौन सा, देखिए, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, ये आपका नहीं होगा। उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, ये भी नहीं है आपका। आगे दे रखा है आपका, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ये भी आपका मिश्र वाक्य नहीं है। जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, बिल्कुल ये आपका सही है, जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का, बिल्कुल याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही आंसर को, याद रखिए। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक काव्य दे रखा है, 53 से लेकर 56 तक के जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, काव्यांश को पढ़ करके निम्नलिखित प्रश्नों का आपको उत्तर देना है।
देखिए आपको दे रखा है, सबसे पहले काव्य को पढ़ते हैं। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न बनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिलाई है। गहनता की फसल लहलाई है लहलाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। ये आपका काव्यांश दे रखा है, इसमें आपके क्वेश्चन दे रखे हैं 4 क्वेश्चन, इनका आंसर आप इनमें से देना है। पहला क्वेश्चन आपका 53वां, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, बताइए। कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, मन से बातें करने की, खुशियां मनाने की या फिर अपनी पहचान करने की। कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है किसकी, याद रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, यानी कि आपको याद रखा है आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा हुई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको सही होंगे। सेकंड आपके जो फर्स्ट और सेकंड लाइन है उन्हीं में आपके काव्यांश में दे रखी है, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो जाएगा। आगे, सूखे पत्ते प्रतीक हैं खालिस्तान, बताइए सूखे पत्ते किसके प्रतीक हैं, पतझड़ के, अकाल के, मन के, सूनेपन के या फिर सूक्ष्मता के, दीजिए। देखिए बिल्कुल आपका यानी कि सूखे पत्ते की जो तुलना किससे की गई है, मन के सूनेपन से इनकी तुलना की गई है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है। बिल्कुल, क्योंकि आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई, यानी कि आप यहाँ पर दे रखा है ना, मन के सूनेपन के बारे में इसमें चर्चा की गई, सूखे पत्तों से तुलना की गई। अगला क्वेश्चन है 55वां प्रश्न, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है, बताइए किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है, यानी कि किस पर, विचार रूपी कलियों पर, विचार रूपी कलियों पर बहार का आगमन हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। देखिए विचार रूपी कलियों पर, यानी कि विचार रूपी कलियों पर बहार बहार खिल गई है, ये आपको दे रखा है ना, ये लाइनिंग यहाँ से यहाँ तक की आपको इसमें दे रही है, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है, बताएं गहनता की फसल लहलाई, इसमें यानी कि गहनता की फसल से कवि इसके बारे में क्या आशय दे रहा है, यानी कि गहनता की फसल यानी कि विचारों की गंभीरता क्या हो जाएगी, सॉरी विचारों की परिपक्वता हुई, गंभीरता ना होकर के विचारों की परिपक्वता का होना, इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका दे रखा है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। ये तो आपका था काव्यांश, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, बताइए रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। रामू की खालिस्तान केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी खालिस्तान अधिक बुद्धिमान है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्लास है आपके, या देखिए यूपी पुलिस की हिंदी के लिए पहला फर्स्ट क्लास आपका आ चुका है, यानी कि आपका रोजाना क्लास आपकी आया करेगी। बिल्कुल बताइए, आंसर दीजिए, बताइए आंसर क्या होगा। देखिए रामू की क्या हो जाएगी, इसमें से अपेक्षा नहीं होगा, अपेक्षा नहीं, उपेक्षा, रामू की उपेक्षा क्या आएगा आपका, रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी क्या है, अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, क्या जाएगा, अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी, इनकी ये पंक्ति है, पानी विच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी, इसमें सही अलंकार कौन सा होगा, बताएं। बताइए, पानी विच मणि प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी, तो इसका आंसर क्या होगा, विशेषोक्ति अलंकार इसमें प्रयोग किया गया है। विशेषोक्ति अलंकार जिसकी, यानी कि जहां पर कारण के रहते हुए भी कार्य नहीं हो पाया जाए, वहां पर क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विशेषोक्ति अलंकार का उसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको याद रखिएगा, इन लाइनों में यही आपको दर्शाया गया है। सी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती कौन सी हैं, यानी कि इसका उदाहरण क्या है, यानी कि इसकी परिभाषा क्या है, वह संज्ञा जो किसी वस्तु का या फिर व्यक्ति का या फिर स्थान का बोध कराए, उससे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इनके तीनों किस्म रखें, राम, रामचरितमानस और गंगा में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट से होगा, इसका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है, उसे आप पूछना हटाएं। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। दीजिए आंसर। देखिए गंगा के पर्यायवाची कौन कौन से, देखिए मंदाकिनी गंगा का पर्यायवाची है, देखिएगा। भागीरथी गंगा का ही है, सरिता भी गंगा का पर्यायवाची है, लेकिन आपका काली सिंध जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। तो ये काली सिंध किसका पर्यायवाची है,
तो याद रखिए काली सिंधु जो है आपका यमुना का पर्यायवाची है, तो यमुना है उसका पर्यायवाची क्या आ जाएगा आपका काली सिंधु का, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी शब्द का चयन करें, बताएं क्या कौन सा सही होगा, दीजिए आंसर। देखिए इसमें सही वर्तनी शब्द कौन सा हो जाएगा, श्रृंगार आपका सही हो जाएगा। श्रृंगार जो है बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। लेकिन देखिए अवनति दे रखा है, जो अवनति को हम किस प्रकार से लिखें, अवनति इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, अवनति को किसे लिखते हैं, अवनति, याद रखिएगा इस प्रकार से इसे लिखा जाता है। ये आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा। मुश्किल जो है, मुश्किल तो आसान है, आप देखिए इसको लिख सकते हैं आप, मुश्किल, मुश्किल आपका शुद्ध रूप आपका ये रहेगा। मातृभूमि, मातृभूमि इस प्रकार से ना लिख करके आप लिखते हैं मात्र, यानी कि त्रय जो है ना इसमें आपकी गलती की है, ये आपका इस प्रकार से लगता है मातृभूमि, और बाकी का पूरा सही है इसमें, ये आपका मातृभूमि इस प्रकार से लिखते हैं। बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। समूहार्थक शब्द आपको चिन्हित करना, बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें। समूहार्थक शब्द देखिए इसमें, देखिए कौन सा, देखिए पुरुष आपका समूहार्थक शब्द नहीं है, स्त्री भी नहीं है, मनुष्य भी नहीं है, यानी कि भीड़, भीड़ आपके क्या हो जाएगा, समूहार्थक शब्द हो जाएगा, यानी कि भीड़ जो है समूह को दर्शाता है, यानी कि भीड़ जो है समूह के बारे में दर्शाता है, समूह को दर्शाता है, तो समूहार्थक शब्द हो जाएगा भीड़। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, बताएं। आंशिक शब्द के अंतर्गत प्रत्यय आपको छांटना है, बताएं प्रत्यय कौन सा होता है, बताइए दीजिए आंसर। आंशिक शब्द में प्रत्यय कौन सा जगह, क प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय लगा है इसमें, क प्रत्यय लगा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा बिल्कुल, बी ऑप्शन इज आपका, सॉरी इसमें आंशिक शब्द जो है ना इसमें क नहीं है, आंशिक शब्द में प्रत्यय जो है, आंशिक, आंशिक जो है याद रखिएगा इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आंशिक आप दे रखा एक प्रत्यय, यानी कि एक, यानी कि आपको देखिए एक जो दे रखा है लास्ट में, इसमें आपको कौन सा एक प्रत्यय आपका इसमें प्रयोग किया गया, बिल्कुल बिल्कुल एक प्रत्यय आपका इसमें हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका सी होगा, याद रखिएगा आंशिक यानी कि एक प्रत्यय का इसमें प्रयोग किया गया है, सी ऑप्शन आपका सी होगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए, यदि कोई त्रुटि न हो तो डी वाले भाग को चिन्हित आपको करना है, बताएं दीजिए। यानी कि नीचे दिए गए वाक्य में त्रुटिपूर्ण खंड को आपको चिन्हित करना है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी भाग को आपको चिन्हित करना है। देखिए पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद भी है, सीम दे रखा हो गया, कोई त्रुटि नहीं। देखिए पूरा वाक्य क्या बनेगा आपका, देखिए ये बनेगा पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद, ये बिल्कुल एज इट इज आपको रखना है, आपका बिल्कुल सही दे रखें सभी, हो गया है बिल्कुल आपका सही, यानी कि पूरा आप पढ़ोगे तो आप इस प्रकार से पढ़ोगे, बिल्कुल आपका सही, यानी कि कोई भी त्रुटि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल इसमें देखिए हो गया, ये आपको दे रखा है ना, इसमें त्रुटि है भाई, हो गया बिल्कुल, देखिए याद देखिए यहाँ पर आपको त्रुटि देखिए इसमें गलती है, हो गया नहीं होगा आपका, बिल्कुल देखिए यहाँ पर आपको देखिए बिल्कुल याद रखना है, बरामद के बाद देखिए हो गया, देखिए यहाँ पर सॉरी इसमें गलती हो गई, हो गया जो है आप याद रखना है, हो गया की जगह पे क्या आएगा आपका, बरामद किया गया, हो गया नहीं होता, बरामद किया गया, क्या होता है, बरामद किया गया है, यानी कि पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद किया गया, नहीं हो गया नहीं किया गया, आपका सी होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी होगा, ना कि आपका याद रखिएगा बी ऑप्शन आपका, यानी कि डी ऑप्शन नहीं होगा आपका, सी ऑप्शन आपका राइट से क्वेश्चन का याद रखिएगा बिल्कुल, बिल्कुल याद रखिएगा सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, हो गया की जगह पे किया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है वधु मूर्ति का संधि विच्छेद बताएं। वधु मूर्ति का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए बताइए, वधु मूर्ति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। देखिए वधु मूर्ति देखिए क्या होता है, वधु, वधु प्लस में आपका क्या हो जाएगा, वधु मूर्ति का वधुर्मी, सॉरी वधुर्मी है, वधुर्मी का क्या हो जाएगा, वधु प्लस में उर्मी आपका आ जाएगा, ये आपका बनेगा, किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट से हो जाएंगे, दीर्घ संधि, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसकी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, बिल्कुल याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्नार्थक शब्द का चयन करें। आपको करना है भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए, बताइए। देखिए आपका पावक है, अनल और कुशाणु, ये तीनों क्या है याद रखिएगा, ये तीनों आपके किसके पर्यायवाची शब्द हैं। ये तीनों याद रखने हैं आपके किसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, अगिन के। इसके हैं आपके ये तीनों आके अगिन के क्या है, पर्यायवाची, याद रखिएगा। और बाकी आपका अनिल जो है किसका पर्यायवाची होता है बताइए। अनिल जो है आपकी हवा का पर्यायवाची है। अनिल आपके किसका है, हवा का पर्यायवाची है, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज आपका राइट होगा, याद रखिएगा। अनिल हवा का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हर्ष का विलोम बताएं। हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है। हर्ष का क्या होता है बताइए। ना कि खुशी होगा, आपने एक टिक किया होगा, खुशी नहीं होता, ना उल्लास, उल्लास होता है। तो हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है, विषाद। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, गदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं बताएं। बताइए गदला, मैला, मलिन जो है किस शब्द के पर्यायवाची हैं। दीजिए आंसर। बिल्कुल याद रखिए किसके, पंकिल शब्द के पर्यायवाची, बिल्कुल याद रखिए। इनकी पंकिल यानी कि याद रखिएगा, गदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं, ये आपके हो जाएंगे पंकिल शब्द के, यानी कि शब्द के पर्यायवाची, यानी कि सभी गंदे का, यानी कि गंदा का क्या है, पर्यायवाची है। गंदा, मैला, मलिन, पंकिल ये सभी गंदा का पर्यायवाची शब्द है। प्रलय, आपको प्रलय दे रखा है, प्रलय का क्या हो जाएगा बताएं। प्रलय का अर्थ क्या होता है, विनाश। प्रलय का अर्थ क्या होता है, विनाश। धवल का अर्थ क्या होता है, उजला। धवल का अर्थ हो जाएगा उजला। और पामर का जो है अर्थ याद रखिएगा, पामर का अर्थ होता है दुष्ट। पामर का क्या होता है, दुष्ट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। कर्कश का विलोम चुनना आपको, बताइए। कर्कश का विलोम आपको चुनना है। देखिए कर्कश का जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर मधुर। ऑप्शन नंबर सी आपका सी होगा, मधुर आपका कर्कश का विलोम शब्द हो जाएगा। कठोर का क्या होता है, कठोर को होता है कोमल। कठोर का क्या होता है, कोमल, याद रखिएगा बिल्कुल। विनम्र का क्या हो जाएगा, दृष्ट। विनम्र का क्या हो जाएगा, दृष्ट, याद रखिएगा बिल्कुल। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 70 से 71 जो प्रश्न दे रखे हैं, वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प आपको चुनना होगा। वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प आपको चुनना है, बिल्कुल। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहेंगे बताएं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो क्या कहेंगे, इंद्रजीत। क्या कहते हैं उसे हम, इंद्रजीत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सी होगा। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति बताएं। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति किसे क्या कहेंगे, कुलीन। ऑप्शन नंबर डी आपका सी होगा, कुलीन कहा जाएगा, उसे याद रखिएगा बिल्कुल, कुलीन उसे कहेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। सही क्या होगा इसका, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसमें, इच्छावाचक कौन सा है, इच्छावाचक वाक्य का इसमें प्रयोग किया गया है। सी ऑप्शन आपका सही होगा, इच्छावाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन, श्री गणेश का विलोम शब्द बताएं। इसका आंसर दीजिए सभी। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताइए। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है, बिल्कुल याद रखिएगा, इति श्री आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, इति श्री जो है श्री गणेश का विलोम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन, फूल का पर्यायवाची नहीं है बताना है, इनकी नहीं है आपका नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। फूल का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, बताइए। बिल्कुल याद रखिएगा, फूल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर कि तनुज आपका फूल का पर्यायवाची नहीं है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। बाकी सुमन, पुष्प हुआ, कुसुम हुआ, ये सभी आपके फूल के पर्यायवाची होते हैं, याद देखिएगा। ये तनुजा हुआ आपका, तनुजा, या फिर आप कह लीजिए बेटी, या फिर पुत्री, ये सभी अलग पर्यायवाची शब्द, याद रखिएगा। ये पर्यायवाची शब्द अलग है, बिल्कुल याद रखिएगा। बेटी, पुत्री, तनुजा, ये सभी अलग है। ऑप्शन नंबर सी आपका सी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, याद रखिएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है बताएं। हम किस रस को रसराज के रूप में जानते हैं, बिल्कुल
रस को रसराज कहा जाता है। तो रसराज की बात आए तो श्रृंगार रस इसे कहेंगे, श्रृंगार रस को याद रखिए रसराज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है क्वेश्चन का, बिल्कुल याद रखिए। इसमें रसराज की उपमा में अलंकृत किया गया है श्रृंगार रस को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। तो ये थे आज का पूरा प्रैक्टिस सेट आपके लिए, पूरे टोटल क्वेश्चन आपके रुकराए हैं। आप क्या देखिएगा, रोजाना क्लास आपकी आया करेगी, रोजाना जुड़ा करें। पहला प्रैक्टिस सेट है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितने भी नए जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को सभी शेयर करें। मिलते हैं इस क्लास में, धन्यवाद।